इस टाइम यहाँ क्यों लेके आया है? इस हवेली को देख, कितनी डरावनी है। मैंने सुना है कि इस हवेली में कोई कीमती चीज है और डर के मारे यहाँ कोई जाता भी नहीं। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन बिना किसी से पूछे अंदर जाना सही नहीं। हमें एक बार गांव वालों से पूछ लेना चाहिए। दीपक, तू भी पागल है। अगर हम गांव वालों से कहेंगे तो वो हमें कभी अंदर नहीं जाने देंगे। भाई तू कहता है तो ठीक है, लेकिन काम होते ही बाहर आ जाएंगे। तू वहाँ पर कुछ और मत करने लग जाना। अच्छा ठीक है, अब अंदर भी चल, वरना यही सुबह हो जाएगी। भाई तू ये कहाँ ले आया है? इस हवेली में कीमती चीज के नाम पे ये मकड़ी के जाले हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तू यही रुक, लेकिन डर के मारे पैंट गीली मत कर देना। मैं ऊपर देख के आता हूँ। अरे यार, लगता है दीपक सही कह रहा था। इस हवेली में कुछ नहीं है। क्यों ना चल के दीपक से ही कुछ मजे लिए जाए। पता नहीं ये रमेश कहाँ रह गया। एक तो अंधेरे की वजह से कुछ सही से दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन है वहां? देख रमेश, अगर तू है तो बाहर आ जा। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी बचाओ। दीपक, तू कितना डरपोक है। इतनी सी आवाज से डर गया। अब तू ऐसे अचानक से डराएगा तो कोई भी डर जाएगा ना। अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। तुझे पता है ना कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी भाई, अब से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, ये बता, तुझे वो कीमती चीज मिली क्या? भाई तू सही कह रहा था। यहाँ सिर्फ मकड़ी के जाले हैं और कुछ नहीं। देख दीपक, अगर तुझे लगता है कि मैं इन सब से डर जाऊंगा तो ये तेरी गलतफहमी है। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूं। भाई तुझे पता है ना कि मैं ऐसा मजाक नहीं करता। दीपक, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। हमें जाने दो, हम फिर कभी यहां नहीं आएंगे। मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। एक और चीखने की आवाज जिससे पूरा गांव सहम जाता है। सुबह होते ही गांव वाले उस हवेली के पास आते हैं। वहां का मंजर हैरान कर देने वाला था। और ना जाने कितने बेकसूर लोग मारे जाएंगे इस हवेली में। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। यह है अविनाश मिश्रा का घर, जिनका एक छोटा सा परिवार है, और इनका छोटा बेटा रोहन, जो घर में सबका लाडला है। पापा आप आ गए, और आप मेरे लिए क्या लाए हैं? अरे बेटा, ऑफिस में इतना काम था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना ही भूल गया। नहीं, आप हर बार भूल जाते हो। अच्छा रुको, इसके बदले हम कल तुम्हारी नानी के घर जाएंगे। वैसे भी काफी टाइम हो गया माँ को देखे हुए। हम नानी के घर जाएंगे। ये बच्चे भी कितने नादान होते हैं। सुबह होते ही इनका पूरा परिवार गांव के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते इनका परिवार मांझ नगर पहुंच जाता है। नानी के बड़े घर आ दिनों गए। बाद देखा, कितने बड़े हो नमस्ते गए माँ। मेरे बच्चे। नमस्ते माँ। जीते रहो बच्चों, अंदर आओ। कितने सालों बाद देखा तुम सबको। थोड़ा आराम कर लो। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस सोचा काफी दिन हो गए आपसे मिले, और बच्चे भी जिद कर रहे थे तो मैं उन्हें भी ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा। जो तुम लोग यहाँ आ गए, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। माँ मैं बाहर खेलने जा रही हूँ तो मैं खाना बाद में खा लूंगी। नहीं काजल बेटा, अभी तो तुम आई हो, थक गई होंगी। जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोई बात नहीं बेटा, इसे जाने दो बाहर खेलने। वैसे भी लंबे सफर से बहुत ऊब गई होगी। जाओ बेटा जाओ। क्या तुम्हें पता है
हमारे गांव में एक भूतिया हवेली है जहां भूत रहते हैं। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा भी कुछ होता है थला? मैं नहीं मानती इन सब बातों को। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे वहां ले चलो, फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी। नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम झूठ बोल रही हो। चलो मेरे साथ। देखो, यही है वो हवेली। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। नहीं, मेरी माँ ने मुझे वहां जाने से मना किया है। ठीक है, तुम बाहर ही रुक जाना, मैं अंदर देखकर आ जाऊंगी। रूपा भी कितनी पागल है। इस हवेली में तो कुछ भी नहीं है। कौन है वहां? माँ, क्या अभी भी उस हवेली में वैसी घटनाएं होती हैं? हाँ बेटा, अभी कुछ दिनों पहले ही 2 लोगों की मौत हुई थी उस हवेली में। कुछ पता नहीं चला कौन थे। पता नहीं कब तक वो हवेली लोगों की जाने लेगी। हाँ बेटा, जब से उस हवेली को श्राप लगा है, वो तो जैसे मौत का दरवाजा ही बन गई है। क्या हुआ रूपा? इतनी जल्दी मैं क्यों हूँ? और काजल कहाँ है? नानी, काजल उस हवेली में चली गई। जब उनकी नानी यह सुनती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ सा जाता है। अविनाश मिश्रा बाहर की ओर दौड़ते हैं। सब लोग काजल को ढूंढने उस हवेली के पास जाते हैं। माँ, आप सब यही रुकिए, मैं अंदर जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सबको कुछ हो जाए। अंदर जाते हुए अविनाश मिश्रा अपनी बेटी को पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी दूर पर उनकी बेटी बेहोश पड़ी। जब अविनाश मिश्रा ये देखते हैं तो वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे लेकर बाहर भागते हैं। पापा जल्दी चलो, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। काजल, तुम बाहर भागो, मैं नहीं आ सकता। जल्दी बाहर जाओ यहाँ से। हमें छोड़ दो। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? माँ, पापा को उसने मार दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ऐसा नहीं हो सकता। हमें वहां जल्दी जाना चाहिए। बेटा, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने बेटे को तो खो चुकी हूँ, तुम लोगों को नहीं खोना चाहती। लेकिन माँ, अब हम किसी और के साथ ऐसा नहीं होने देंगे जैसा हमारे साथ हुआ। इसके बाद तांत्रिक को बुलाकर उस हवेली में मंत्रों का जाप कराया जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने इस हवेली में मंत्रों का जाप करके उन बुरी आत्माओं को कैद कर दिया है और इस हवेली को आज से ही बंद कर देना। ध्यान रहे, यहाँ कोई आने न पाए। इसके बाद से ही उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।